ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं पालमिस्ट पंडित यशवंत तिवारी आज एक जातक के प्रश्न को लेकर आपके पास उपस्थित हुआ हूँ। जातक 40 साल की उम्र का है और वो एक प्रॉपर्टी डीलर है। उसका प्रश्न ये है कि हमारे जीवन में धन का प्रवाह बाधित होता रहता है, एक स्मूथ फ्लो ऑफ मनी मेंटेन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, हम इस पाल्म की एनालिसिस करने जा रहे हैं और आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पूरा वीडियो अंत तक देखेंगे, कौन सी रेखाएं क्या फल देती हैं और इस जातक की एक दो चमत्कारिक रेखाएं हैं जो निश्चित रूप से इसको करोड़पति बनाने की तरफ इशारा करती हैं। हम इस बात को भी बताएंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों इस जातक के पाल्म का विश्लेषण। पहली बात तो ये, इस जातक के इनर मार्स पर जो कि प्रतीक होता है साहस का, यहाँ पे सबसे एक स्पेशल चिन्ह दिखाई दे रहा है जिसको आप पड़ा हुआ त्रिशूल का चिन्ह कहते हैं। ऐसे चिन्ह जातक के साहस को अद्भुत रूप से बहुत ही साहसी बनाते हैं जातक को ये, और डिसीजन लेने में बहुत अच्छा साहस भी दिखाई देता है। डर नाम की चीज़ नहीं होती, क्योंकि निम्न का जो मंगल है वो पूरी तरह से उभार लिए हुए है और त्रिशूल का सिंबल उसको बहुत ही बल दे रहा है। ऐसे जातकों को शिव आराधना और बजरंग बली की उपासना में अपना मन अवश्य लगाना चाहिए। तो हम विश्लेषण करने चल रहे हैं इसके गुरु पर्वत का। गुरु पर्वत पूर्ण रूप से विकसित है, ये पूर्ण रूप से विकसित है और जातक को बौद्धिक रूप से सक्षम बना रहा है तथा महत्वाकांक्षी भी बना रहा है। गुरु पर्वत पर हमने आपको दिखाया। और दूसरी बात, इस गुरु पर्वत पर एक ब्लैक स्पॉट भी है। यहाँ पे ब्लैक स्पॉट बहुत अच्छे फलदायी नहीं होते। गुरु पर्वत जो कि ज्ञान का प्रतीक होता है, धर्म का प्रतीक होता है, इस पर अगर ब्लैक स्पॉट नज़र आता है तो इसका मतलब ये होता है कि जातक धार्मिक रूप से अंधविश्वासी भी रहेगा। धार्मिक होगा, अंधविश्वासी होगा और महत्वाकांक्षी भी होगा। जातक की जो फर्स्ट फिंगर है यानी गुरु से निकलने वाली फिंगर है, ये अच्छी लंबाई लिए हुए है। इससे जातक महत्वाकांक्षी होगा और थोड़ा सा ये टिल्टेड भी है इसकी तरफ, थोड़ा सा टिल्टेड है शनि की तरफ। इससे ये इशारा मिलता है जातक अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए दूसरे को रहस्यों को जान लेगा, जानकर ही अपनी योजनाओं को बनाएगा और इम्प्लीमेंट करेगा। तो ये विशेष रूप से सफलता का प्रतीक भी होता है अगर आपको ये पता चल जाए कि दूसरे की योजनाएं क्या हैं। अगली बात करते हैं फिंगर पर इसके उपस्थित जो खड़ी रेखाएं हैं। इस तरह की बहुत सारी आपको खड़ी रेखाएं मिलेंगी जो सतत ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाती हैं तथा इन्हें मित्र की रेखाएं भी कहा जाता है। मित्र की रेखाएं इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्रिएटिविटी को बढ़ाती हैं, कंस्ट्रक्टिव वर्क करवाती हैं। तो ये निश्चित रूप से मित्र रेखाएं हैं। कोई भी शत्रु रेखा जातक के हाथ में नज़र नहीं आ रही है। जातक की 12-13 साल की उम्र में एक ऑफशूट निकल के गुरु पर्वत की तरफ जा रहा है, जो जातक की प्रारंभिक शिक्षा में कुशाग्र बुद्धि और कक्षा में उच्च स्थान प्राप्ति की तरफ इशारा कर रहा है। तो दोस्तों, ये हमने विश्लेषण किया गुरु फिंगर का और गुरु पर्वत का, जो कि बौद्धिक क्षमता का प्रतीक होता है। शनि पर्वत भी इसका ठीक ठाक उभार लिए हुए है, कोई कमी नहीं है, जिससे जातक परिश्रमी और न्यायप्रिय होगा। इस पर उपस्थित एक से ज़्यादा खड़ी रेखाएं जातक को एक से ज़्यादा आय स्रोत की तरफ इशारा करती हैं। एक से ज़्यादा खड़ी रेखाएं हैं तो परिश्रम एक से ज़्यादा दिशाओं में होता है और एक से ज़्यादा आय के सोर्स की तरफ एक इशारा मिल रहा है। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो एक रिंग भी बन रही है जिसको गुरु वलय या रिंग ऑफ सोलोमन कहते हैं, जो व्यक्ति को धार्मिक तथा गुप्त विद्याओं में रुचि और ऐसे ज्ञान प्राप्ति का योग दे रहा है। ऐसे जातक गुप्त विद्याओं के ज्ञान की तरफ उनकी लालसा होती है। शनि की फिंगर जो है, थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए तो ये सूर्य की तरफ ऐसे झुकी हुई है। ऐसा होने से जातक का जो स्वभाव होता है वो रिगार्डफुल होता है। कोई उसके ऊपर उपकार करता है तो उसको निश्चित रूप से याद रखता है और समय आने पर उसका उचित न्याय भी करता है। सूर्य पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ है, जो सबसे बड़ी चिंता का कारण है। सूर्य पर्वत, सूर्य ही मेन ऊर्जा का सोर्स होता है, सारे ग्रह इसी से ऊर्जा पाते हैं और प्रभावित होते हैं।
सूर्य पर्वत तो दबा है, लेकिन सूर्य की फिंगर अच्छी खासी लंबाई लिए हुए है, जो उसके दबे होने के प्रभाव को कम करती है, तथा सूर्य रेखा पूर्ण रूप से विकसित हुई नज़र आ रही है, जो सूर्य पर्वत के दबे होने पर भी जातक को मान सम्मान और धन दिलाती रहेगी, लेकिन संघर्ष विशेष रूप से बना रहेगा। बुध पर्वत और सूर्य पर्वत की तरफ से एक लाइन बुध पर्वत से आ रही है और एक लाइन इधर सूर्य पर्वत से आ रही है। दोनों जब आपस में मिलती हैं तो एक योग बनता है, जिसको बुधादित्य योग कहते हैं। ऐसे जातक अपनी बुद्धि से व्यवसाय करते हैं तथा पूर्ण रूप से सफल भी होते हैं। अगली बात करते हैं दोस्तों बुध पर्वत की। ये भी ठीक ठाक विकसित है, बुध पर्वत भी विकसित है तथा उस पर उपस्थित खड़ी रेखाएं जातक को बोलने में निपुण बनाती हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं इस तरह से आ रही हैं, जो जातक को बोलने में निपुण मृदुभाषी बनाती हैं तथा एक से अधिक भाषाओं की समझ की तरफ इशारा करती हैं। लिटिल फिंगर की लंबाई अगर देखी जाए तो सूर्य के फर्स्ट पोरवे तक जा रही है। ऐसे जातक बोलने में निपुण होते हैं, अपनी बातों को प्रभावशाली तरीके से कह के दूसरों को प्रभावित भी कर लेते हैं। लिटिल फिंगर पर आपके ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर एक ब्लैक स्पॉट है, एक ब्लैक स्पॉट यहाँ पे बन रहा है, जिससे जातक व्यापार में तेज दिमाग तथा डिसीजन लेने में निपुण और निर्भय होगा। ब्लैक स्पॉट का नेगेटिव प्रभाव भी होता है, जैसे ज़्यादा चालाकी नुकसान का कारण बनती है, और ये ब्लैक स्पॉट पेट की बीमारी की तरफ भी इशारा करता है। एक छोटा सा ब्लैक स्पॉट यहाँ भी आपको इस बुध वाली फिंगर पे नज़र आएगा। ये छोटा ब्लैक स्पॉट निचले पर्व में है, जो जातक के वैवाहिक जीवन में नेगेटिव एनर्जी का प्रवाह कर रहा है, लेकिन गुरु पर्वत के उच्च होने की वजह से जातक इस पर नियंत्रण रखने में सक्षम रहेगा और वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के प्रयास में लगा रहेगा। अगली बात करते हैं दोस्तों जातक के बाहरी मंगल की तरफ। बाहरी मंगल वाला ये पर्व है, ये भी पूर्ण रूप से विकसित है, जिससे व्यक्ति बहुत परिश्रमी, काम में लगा रहने वाला और पुरुषार्थी विशेष रूप से होगा। तो बाहरी मंगल पुरुषार्थ का प्रतीक होता है और निम्न मंगल साहस का प्रतीक होता है। चंद्र पर्वत भी पूर्ण रूप से विकसित है, वेल डेवलप्ड है। थोड़ा सा नीचे वाला चंद्र दबा हुआ है। दोनों के फलों को हम अभी आपको बताएंगे। चंद्र पर्वत पूर्ण रूप से विकसित होने से जातक मानसिक रूप से दृढ़, प्रकृति का प्रेमी, जल से विशेष लगाव रहेगा। पोएट्री कविताओं में भी अच्छी खासी रुचि रहेगी, कवियों का सम्मान रहेगा मन में। नीचे का चंद्र जो दबा हुआ है, नीचे का चंद्र ये वाला जो दबा हुआ है, इससे जातक को किसी न किसी की नशे की लत होगी और उसमें परेशान रहेगा। अगली बात करते हैं दोस्तों आपसे शुक्र पर्वत की। शुक्र पर्वत पूर्ण रूप से ये भी अपने उभार लिए हुए हैं, जिससे जातक भौतिक सुख सुविधाओं, लग्जरियस लाइफ जिसको कहते हैं, कार, गाड़ी, बंगला, इन सब का शौकीन होगा, लेकिन स्वभाव से थोड़ा विलासी होगा। घूमने फिरने का खास शौक बना रहेगा। अगली बात करते हैं दोस्तों इसके अंगूठे की। अंगूठे का जो दूसरा पर्व है, जो तर्क शक्ति का प्रतीक होता है, ये जातक का खूब विकसित है और ये पूरी तरह से तार्किक स्वभाव को तर्कवान बनाता है जातक को। अंगूठा इसका थोड़ा बाहर की तरफ झुका हुआ है, इस तरह से देखेंगे आप, बाहर की तरफ जा रहे हैं। ऐसे जातक धार्मिक कार्यों में रुचि लेते हैं, लेकिन विशेष रूप से खर्चीले भी होते हैं। तो अगली बात दोस्तों, ये जो सिक्स्थ सेंस की तरफ इशारा करता है, ये पूरी तरह से खुला पड़ा है, जिससे जातक को घटनाओं का पूर्वाभास नहीं होगा, यानी सिक्स्थ सेंस में कमजोरी दिखाई दे रही है। तो ऐसे लोग बहुत पूर्ण रूप से इंट्यूशन पाते हैं, जिनकी बुद्धाजाई भी बोलते हैं इसको, जो पूरी तरह से क्लोज और आँख की शेप में होती है। तो इस जातक की खुली पड़ी है। जीवन रेखा पर आते हैं। जीवन रेखा पूर्ण रूप से विकसित है, पूर्ण रूप से विकसित जीवन रेखा है। तो जातक को 90 साल के आसपास के जीवन की तरफ इशारा करती है, पूर्ण जीवन और स्वस्थ जीवन की तरफ इशारा करती है। 22 साल की उम्र में एक, 27 साल की उम्र में दूसरा, 32 साल की उम्र में ये तीसरा। जीवन रेखा से जो ये 3 प्रोग्रेस लाइंस निकल रही हैं, इन समयों में जातक की योजनाएं सफल रहेंगी।
फिर 37 साल की उम्र में ये वाला, 37 साल की उम्र में निकलने वाला ऑफशूट 32 साल की उम्र से मिल रहा है। ये 32 साल वाले उम्र से मिल रहा है, यानी कि पिछली योजना को बल दे रहा है। फिर 2 छोटी छोटी और योजना की रेखाएं, जिसको ऑफशूट प्रोग्रेस लाइंस भी बोलते हैं, 3-3 साल के अंतराल पर हैं। लेकिन 50 साल की उम्र तक आते आते जातक अप्रत्याशित रूप से मान सम्मान, ये वाली लाइन की बात कर रहे हैं, जातक अप्रत्याशित रूप से मान सम्मान और धन की प्राप्ति करेगा, क्योंकि यहाँ से एक रेखा निकलकर सूर्य पर्वत की तरफ जा रही है। जातक को जीवन का यही सर्वोच्च समय होगा। इसके 5 वर्ष बाद एक बिजनेस का भी ऑफशूट दिखाई दे रहा है। केतु पर्वत पर आते हैं, सबसे अच्छा समय 50 साल के आसपास। इसमें 1-2 साल का डिफरेंस भी आ जाता है, क्योंकि ये अनुमान पे बेस्ड होता है। केतु पर्वत पर एक मछली का सिंबल दिखाई दे रहा है, ये मत्स्य सिंबल दिखाई दे रहा है, जो बहुत ही शुभकारी होता है, जो व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य तथा जीवन के बाद मोक्ष प्रदान करता है। तो जातक का जीवन धार्मिक है, धार्मिकता के बाद व्यक्ति के लालसा मोक्ष की होती है। तो ये मत्स्य सिंबल जो केतु पर होता है, बहुत ही इस तरह के शुभ संकेत की तरफ इशारा करता है। अब हम बात करते हैं जातक के भाग्य रेखा की। जातक का भाग्योदय जन्म स्थान से दूर दिखाई दे रहा है तथा 37 साल की उम्र तक ये कंटिन्यूअसली बना रहेगा। 37-38 साल की उम्र तक जातक पूर्ण रूप से भाग्यवान रहेगा तथा 3 साल के बाद एक सपोर्टिव भाग्य रेखा आ रही है। जब ये ख़त्म हो रही है तो उसके बाद दूसरी सपोर्टिव रेखा 3 साल के बाद आ रही है। लेकिन इसका अंत ये जाके हृदय रेखा में घुस रही है। इसका मतलब होता है कि इसका अंत जातक के गलत इमोशनल डिसीजन से या किसी करीबी के धोखे की वजह से इस भाग्य रेखा का अंत हो रहा है। फिर 2 साल के बाद एक सपोर्टिव लाइन यहाँ से इसी हृदय रेखा से निकल के आगे बढ़ रही है। इसका मतलब ये होता है कि कोई करीबी के जुड़ाव से व्यक्ति का फिर से भाग्योदय होगा और ऐसा सीक्वेंस धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा और अपने शनि पर्वत तक भाग्य पूरी तरह से पहुँच रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं जातक की ब्रेन लाइन की। ब्रेन लाइन भी ठीक ठाक है, लेकिन ये जीवन रेखा के ऊपर से निकल रही है। इसकी ओरिजिन जीवन रेखा के ऊपर से है। इसका मतलब होता है जातक पूर्ण रूप से अपने डिसीजंस बचपन से ही लेने की आदत रही होगी और पूर्ण रूप से स्वेच्छाचारी स्वभाव कहते हैं कि हम अपना निर्णय खुद लेंगे और अपने जीवन की दशा और दिशा अपने ही डिसीजन से निर्धारित करेंगे। ब्रेन लाइन वेल डेवलप्ड होने की वजह से जातक पूर्व परिपक्व मानसिकता का व्यक्ति होगा। 42वें साल में आप देखेंगे तो एक राहु रेखा इसको काट रही है, जिससे कुछ गलत डिसीजन हो सकते हैं, नुकसान हो सकता है या सर पर चोट लगने की भी संभावना इससे व्यक्त होती है। हृदय रेखा की अब हम बात करने जा रहे हैं। जातक के हृदय रेखा ठीक ठाक पोजीशन लिए हुए हैं, निकली हुई है, लेकिन इस पे गौ पूंछ का भी, इस तरह से कहते हैं, गौ पूंछ का भी निशान दिखाई दे रहा है, जिससे जातक का स्वभाव विनोदी होगा, हंसमुख स्वभाव का होगा तथा फ्लर्टी नेचर का भी योग बनता है इससे। हृदय रेखा स्टार्टिंग में पूर्ण रूप से ठीक ठाक है, लेकिन उम्र के 48वें साल तक पहुंचने के बाद थोड़ा सा फैलने सी लगी है। इसमें मोटाई बढ़ गई है, हृदय रेखा में थोड़ा फैल रही है। फैलने का मतलब होता है हृदय संबंधी बीमारियों की शुरुआत की तरफ इशारा मिल रहा है। जातक को अपने हृदय का, कोलेस्ट्रॉल का, ब्लड प्रेशर का समय समय पर चेक करवाते रहना पड़ेगा और उसका उपाय लेते रहना पड़ेगा। हृदय रेखा के अंत की बात करें तो यहाँ पे जा रही है, ऐसे इस तरह से बाइफरकेट हो रही है। इसको बोलते हैं विष्णु सिंबल। ऐसे जातक कभी बेईमानी करेंगे तो उनको उसका परिणाम अच्छा नहीं मिलेगा। परिश्रम और ईमानदारी से ही इनको अपनी अर्निंग करनी पड़ेगी। अगर इन्होंने, ऐसे जातकों ने कभी बेईमानी या गलत तरीके से धन अर्जन करने की कोशिश किया तो उसका डबल नुकसान देखने को मिलता है। जब भी हृदय रेखा गुरु और शनि के बीच में जाके ख़त्म होती है तो ऐसे जातक बड़े निर्मल हृदय के होते हैं तथा पवित्र प्रेम करने वाले होते हैं। प्रेम के प्रदर्शन में इनका विश्वास नहीं होता है, लेकिन ये अपने जीवन साथी और दोस्तों के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहते हैं। एक रेखा हृदय रेखा से निकलकर एक रेखा जीवन रेखा की तरफ आ रही है, जिससे जातक अपने पेरेंट्स से भी, माता पिता से भी भावनात्मक रूप से लगाव बना रहेगा।
तो जातक के पाल्म की पूर्ण एनालिसिस करने के बाद हमने ये कंक्लूजन बनाया है कि अगर जातक अपने इस सूर्य का उपाय करेगा, जो सूर्य पर्वत दबा हुआ है, एनर्जी का प्रवाह रुक रहा है, उपाय करेगा तो अप्रत्याशित रूप से सफलता प्राप्त करेगा। क्योंकि ऐसी सूर्य रेखा जो कि इतनी लंबी हो और जीवन रेखा से निकल के सीधा सूर्य पर्वत पर जा रही हो, लाखों में एक हाथों में देखने को मिलती है। सूर्य का उपाय सबसे करीबी उपाय है। पिता का आशीर्वाद अगर बराबर मिलता है तो सूर्य प्रबल होना शुरू हो जाता है। दूसरा उपाय, सबसे आसान उपायों की बात कर रहा हूँ, सूर्योदय के समय जब सूर्य लाल हो तो स्नान ध्यान करके सूर्य को अर्घ्य देना और उनको प्रणाम करना चाहिए। तीसरी बात, माणिक्य धारण करने से भी सूर्य दोष दूर होता है, सूर्य ग्रह को बल मिलता है, लेकिन कुंडली में मिलान कर लेना चाहिए। सूर्य अगर नीच का हो तो ऐसे में माणिक्य नहीं धारण करना चाहिए। मध्यम और उच्च का हो उस समय ही माणिक्य धारण करने से सूर्य पर्वत और सूर्य दोष दूर होते हैं। और चौथा, पितरों का तर्पण भी होता रहे। हमारे जो पूर्वज हैं जिनको अभी रीबर्थ नहीं मिला है, वो हमारी तरफ देखते रहते हैं और उनकी संतुष्टि से भौतिक विकास होता है, धन धान्य की प्राप्ति होती रहती है। तो उनका तर्पण भी और उनका उपाय भी सूर्य ग्रह के दोष को दूर करता है। तो दोस्तों, आपने हमारा वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। आप भी अपने पाल्म की एनालिसिस करवाने चाहते हैं तो हमारे नंबर पर, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर अपनी हस्तरेखा भेज सकते हैं, अपने हाथ की इमेज भेज सकते हैं क्लियर कट, और निश्चित रूप से हम आपका मार्गदर्शन करेंगे। और यदि हमारा वीडियो आपके लिए लाभकारी हो, आपके हाथ की एनालिसिस करवा रहा हो, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करके हमारा उत्साहवर्धन करिए। नमस्कार दोस्तों।